कि एक जाति जनगणना कराई जाए भाई। ये तो पता चले कि कौन लोग हैं, कितने हैं, फिर हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसको अगर उस रेशियो में अगर दिया जाए तब भी एम्पावरमेंट आएगा। वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल घुसड़े हुआ, मतलब वहाँ से नहीं निकालते। अगर कोई मेरिट में कोई अगर औरत आ जाती है, कोई लेडी ऊपर, तो उसको कोटा से ही देते हैं सीट। मेरा मानना ये है कि सब अगर कैलकुलेट करें आप टोटल, तो कहीं के किसी स्टेट में तो 75% रिजर्वेशन हो गया है, अब बचा कितना 25। अरे हम तो कहते हैं कि 100% रिजर्व कर दो। मंडल को फेल करने के लिए बड़ी शक्तियाँ खड़ी हो गई, भाई कैसे आ गया, इसको कैसे अब किया जाएगा। फिर आरएसएस के बीच में एक मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने कहा कि एक कमंडल यात्रा निकाला जाए। अब ये रथ होते 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 ये बिहार में गया, तो आरजेडी ने ही उनका रथ रोका हुआ। तो मंडल कमीशन में बहुत चीज़ें मिली हम लोगों को, लेकिन वो अभी तक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब ये उसको जितने रिसोर्सेज हमारे हैं उसका बंटवारा जब तक अनुपात में नहीं होगा तो उसका हम लोग का एम्पावरमेंट आ नहीं सकता। बहुत ऐसे पार्लियामेंट में लोग, हमारे दोनों सदन के लोग बैठे हुए हैं, राज्यसभा के भी हैं, इसके भी हैं, बहुत लोग हैं उसमें। तो एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि ये सीए एनआरसी का जब बिल आया तो ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया और वहाँ 14 वोट से वो बिल पास हो गया। अगर 14 वोट उसमें नहीं मिला होता तो वो बिल वहीं गिर जाता और इतना हिंदुस्तान में हंगामा नहीं होता। और उस वक्त राज्यसभा में 14 ही मुस्लिम एमपी थे डिफरेंट पार्टी में। तो उन्होंने अगर अपने कौम के बारे में सोचा होता उस वक्त, तो ये इतना जो शाहीन बाग चले गए, 1 साल तक मेरे ख्याल से सर प्रोटेस्ट चला शाहीन बाग में, और कितनी उसमें जाने गई लोगों की, कितने लोगों ने परेशानी उठाई। तो ये एक काम वहाँ आरजेडी ने जो शुरू किया बिहार से रिजर्वेशन को लेके कि एक जाति जनगणना कराई जाए भाई। ये तो पता चले कि कौन लोग हैं, कितने हैं, फिर हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसको अगर उस रेशियो में अगर दिया जाए तब भी एम्पावरमेंट आएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो अब जैसे रिजर्वेशन का मामला चल रहा है, रिजर्वेशन में जो कहीं कुछ परसेंटेज है, कहीं कुछ परसेंटेज, कहीं हॉरिजॉन्टल है, कहीं वर्टिकल है। और वर्टिकल रिजर्वेशन में भी चूँकि यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब समझते होंगे। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक है, दूसरा वर्टिकल है। हमारे यहाँ दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। और वर्टिकल में जैसे आपका ये जेएनयू है, जामिया है, ये सब में तो चलता है, लेकिन वो वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल जो वोमेंस का जो पार्ट्स है, जो वो डिसेबल लोग हैं उनका पार्ट्स है, तो वो वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल घुसड़े हुआ, मतलब वहाँ से नहीं निकालते। अगर कोई मेरिट में कोई अगर औरत आ जाती है, कोई लेडी ऊपर, तो उसको कोटा से ही देते हैं सीट, जबकि उसको मेन में कंसीडर करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं ये फुल हो गया ये। तो ये हॉरिजॉन्टल का पार्ट इधर वर्टिकल में घुसा हुआ, तो इसको ढंग से इसको देखना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि सब अगर कैलकुलेट करें आप टोटल, तो कहीं के किसी स्टेट में तो 75% रिजर्वेशन हो गया है, अब बचा कितना 25। अरे हम तो कहते हैं कि 100% रिजर्व कर दो, जो जितना है उसको उस रेशियो में मिल जाए, कोई झगड़ा नहीं है। और जब ये तो फिर रिसोर्सेज लोगों के पास आएंगे तो फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वो अपने बच्चों को सही से वो तालीम दे सकते हैं। अभी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जैसे नवल जी ने बताया कि भाई 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया में, मेरे ख्याल से तीनों यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं और दोनों सदन के यहाँ 2 हमारे एमपीज़ मौजूद हैं। अब इससे लेके मतलब आरजेडी की तो कोई हाई पावर कमेटी हो नहीं सकती मेरे नज़र में। तो अब मंडल वाला आया, उसके बाद ये मंडल को फेल करने के लिए बड़ी शक्तियाँ खड़ी हो गई, भाई कैसे आ गया, इसको कैसे अब किया जाएगा। फिर आरएसएस के बीच में एक मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने कहा कि एक कमंडल यात्रा निकाला जाए, जो आडवाणी जी का पता होगा, आप लोगों ने रथ लेके निकले थे कि इसको हम ले चलते हैं और वहाँ बाबरी मस्जिद वहाँ जाके। अब ये रथ होते 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 ये बिहार में गया, तो आरजेडी ने ही उनका रथ रोका वहाँ सीतामढ़ी के अंदर, हाँ समस्तीपुर में।
वहाँ रथ रोका। उस वक्त बाबरी मस्जिद बच गई। खैर वो बाबरी मस्जिद को जाना था तो अपना 1-2 साल 92 आते आते जो है वो कैसे हुआ ये सब लोगों को मालूम, बताना नहीं। तो एक आरजेडी अपनी एक सेकुलर पार्टी है, हमेशा वो सेकुलरिज्म के बिंदु पर चली है, लालू जी से लेकर राबड़ी जी तक। अब तेजस्वी जी ने कमान संभाला है तो उम्मीद है कि कुछ जो है फ्यूचर नज़र आ रहा है। और वहाँ बिहार में एक इक्वेशन हुआ करता था, एक बार लालू जी से एक उसने पूछा मीडिया वाले ने कि आपकी सरकार कब तक चलेगी यहाँ, तो लालू ने कहा कि जब तक माई चाहेगी। तो वो मीडिया वाला घूम गया, भाई माई मीन्स मदर, तो कह रहे नो बुड़बक, माई मतलब एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव। तो ये जब तक ये इक्वेशन रहेगा तब तक हम यहाँ राज करेंगे। लेकिन अब उस इक्वेशन को चलता रहा, करीब 15-20 साल हुकूमत चली और बढ़िया चली। उसमें बड़ा मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, मदरसा बोर्ड बना, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज हुआ, नौकरी बहुत मिली। तो अब नवल जी से हमारी बात हुई तो ये क्या है कि अब मौका आ गया है कि अब हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए इसमें। यूनिवर्सिटी के सिस्टम में तो हम लोग लगे रहे और यहाँ क्या क्या अपना करते रहे, बहुत कुछ किया भी। तो ये सब देखते हुए हमने कहा कि चलो जुड़ा जाए, इस इक्वेशन को मजबूत किया जाए। और कुछ अब अपने लोगों का भी हक है, जहाँ हम पैदा हुए, जिस स्टेट से आए, तो सबसे पहले उन्हीं का हक बनता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।